आज जो हमने काम करना है डेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है दो प्लेट्स के बीच में। कल एक प्लेट थी, आज हमने दो प्लेट्स लेनी हैं और उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक प्लेट जो होगी उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर या टॉपिक के अंदर मेंशन किया गया है कि जो हमने प्लेट्स एज्यूम करनी है दैट शुड बी ऑपोजिटली चार्ज। जो दोनों प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं, ठीक है जी। सो दैट इज द और टॉपिक, ये आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है जी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो कल वाला ही काम करेंगे। इसी तरीके से आपने देखा कि दो प्लेट्स ले ली मैंने, दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और दूसरी मेरे पास पर्टिकुलर नेगेटिवली जो चार्ज प्लेट है, ठीक हो गया। इस डायग्राम को समझने के लिए थोड़ा सा आपको गौर लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से बनाता हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएं कि हमने इसमें करना क्या है। सो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं कि हमने लास्ट टाइम भी देखा कि जब भी हम अपना काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने जो काम करना है, हमने एक गाजियन सरफेस एज्यूम करनी है। पहला पॉइंट कौन सा था कि हमने एक गाजियन सरफेस एज्यूम करनी है और जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो पॉइंट उस गाजियन सरफेस के ऊपर लाई करना चाहिए। और सेकंड पॉइंट कौन सा है कि हमने उस गाजियन सरफेस के ऊपर अब फ्लक्स फाइंड करना है। और थर्ड पॉइंट क्या है कि हमने फिर चार्ज इंक्लोज्ड फाइंड करना है और एंड के ऊपर गाजिस लॉ लगा के हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम के लिए मुझे क्या करना है कि मैंने एक गाजियन सरफेस एज्यूम करनी है, मैंने एक गाजियन सरफेस एज्यूम करनी है। तो आइए देखते हैं मैं कैसे गाजियन सरफेस एज्यूम करूंगा। देखिएगा जरा, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से बनाऊंगा, ठीक है जी। सो माफ कीजिएगा थोड़ा सा अगर माउस गड़बड़ कर जाए तो। दिस इज द पॉजिटिव प्लेट, ये मेरे पास पॉजिटिव प्लेट है। काइंडली टाइम पे आया करें, जो बच्चे लेट होते हैं वो टाइम पे आया करें। सो दिस इज द पॉजिटिव प्लेट, गौर से देखिएगा। और इस प्लेट के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इस प्लेट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। ये हम कल पढ़ के आए। सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में कल मैंने आपको बता दिया था, अभी थोड़ा सा फिर बता दूंगा अगर कुछ बच्चों को ये क्लियर नहीं है तो आगे जब चलूंगा तो। अब मैं इसी तरह की अब एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, दूसरी प्लेट जो है वो कौन सी है, नेगेटिवली चार्ज है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि हमने जो है वो एक पॉजिटिव प्लेट कंसीडर करनी है और दूसरी जो है दैट शुड बी नेगेटिवली चार्ज प्लेट। सो अगर इसके ऊपर प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है तो इसकी क्या होगी, माइनस सिग्मा। माइनस क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अभी तक मैंने आपके सामने दो प्लेट्स बना ली। अब मैंने क्या करना है बच्चों, अब मैंने एक गाजियन सरफेस एज्यूम करनी है। पहला पॉइंट कौन सा है कि हमने क्या एज्यूम करना है, एक गाजियन सरफेस एज्यूम करनी है। और वो जो पर्टिकुलर गाजियन सरफेस है वो मैं एज्यूम करूंगा इन द फॉर्म ऑफ अ बॉक्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गौर से देखिएगा।
यहाँ पे जो मैं गॉसियन सरफेस एज्यूम करूंगा, बेटा आवाज नहीं आ रही तो ये आपकी साइड पे इशू है, मेरी साइड पे नहीं है, चेक करें क्या इशू आ रहा है आपको। अब जो मैं गॉसियन सरफेस एज्यूम करूंगा, डेट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ बॉक्स। और से देखिएगा जरा, मैं एक बॉक्स की शक्ल में गॉसियन सरफेस एज्यूम करूंगा। और 1 सेकेंड प्लीज, पहले मैं बनाऊं। गौर से देखिएगा, मैंने अब एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी है, तो जो मैं गॉसियन सरफेस एज्यूम कर रहा हूं डेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ बॉक्स। ये एक बॉक्स की शक्ल की गॉसियन सरफेस है। तो ये आप बस समझ जाएं कि ये बॉक्स ही है, इतना अच्छा बना नहीं है लेकिन कोशिश आपने करनी है, ठीक है जी। तो ये मैंने एक बॉक्स कंसीडर कर लिया है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गॉसियन सरफेस। ये है मेरे पास गॉसियन सरफेस। और गौर से देखिएगा, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कहाँ पे फाइंड करनी है, इन दोनों प्लेट्स के मिड में फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, ये वो मिड पॉइंट है, ये वो पी पॉइंट है जहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, इस पी पॉइंट के ऊपर। तो मुझे बताइए, मेरा पहला पॉइंट का क्या था कि मैंने एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी है, और मैं ये एज्यूम करूंगा कि पी पॉइंट जो है वो उस गॉसियन सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है। तो मुझे बताइए, क्या ये पी पॉइंट इस गॉसियन सरफेस के ऊपर लाई नहीं कर रहा? और ये पी पॉइंट कहां पे है, इन दोनों प्लेट्स के बिल्कुल मिड में पाया जा रहा है। तो मेरा पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। अगर आप गौर से देखें इस गॉसियन सरफेस को, इस गॉसियन सरफेस को अगर हम गौर से ऑब्जर्व करें तो आपको नजर आएगा कि ये जो गॉसियन सरफेस है इसने पॉजिटिव प्लेट को अपने अंदर रखा हुआ है। इस गॉसियन सरफेस ने पॉजिटिव प्लेट को कवर किया हुआ है, इस पॉजिटिव प्लेट को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। और अगर हम ये कंसीडर करें कि ये दोनों प्लेट्स किसकी बनी हुई हैं, मेटल की, क्यों? क्योंकि यहां पे मेंशन है कि जो दोनों प्लेट्स हम कंसीडर कर रहे हैं ये किसकी बनी हुई हैं, दैट आर मेड अप ऑफ मेटल। ये दोनों प्लेट्स किसकी हैं, मेटल की बनी हुई हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं। तो पहला पॉइंट मेरा सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या करना है कि अब इस गॉसियन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। इस गॉसियन सरफेस के थ्रू मैंने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। मुझे बताइए इस गॉसियन सरफेस की कितनी साइड्स हैं, इस बॉक्स की कितनी साइड्स हैं? इस बॉक्स की बेटा 6 साइड्स हैं। कौन कौन सी? एक ये वाली साइड है, ये वाली, एक ये वाली साइड है, 2, 3, 4, एक ये वाली साइड होगी जिसने अपने अंदर ये चार्ज को रखा हुआ है, 5, और छठी साइड कौन सी होगी, इसके ऑपोजिट साइड जो उस तरफ होगी। तो ये टोटल इसकी 6 साइड्स हैं, ये वो वाली जो है जो ऑपोजिट साइड है। अगर आप बॉक्स को इमेजिन करें, अपने जहन में लाएं बॉक्स को, तो बॉक्स की 6 साइड्स होती हैं, 2 ऊपर होती हैं, एक ऊपर एक नीचे, और 4 साइड्स होती हैं उसकी। तो ये कंप्लीट एक बॉक्स बनता है। तो अब जो मैंने गॉसियन सरफेस अज्यूम की है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ बॉक्स। अब मैंने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कहाँ से निकल रही हैं, वो पॉजिटिव से निकल रही हैं और वो नेगेटिव पे एंड हो जाएंगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव पे एंड हो रही हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर originate from positive plate and ends at negative plate.
पॉजिटिव प्लेट से निकल रही हैं और नेगेटिव प्लेट पे एंड हो रही हैं। तो ये वाली जो साइड है इसका नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर किधर होगा? अपवर्ड। दैट इज द नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ये मैंने पहली साइड एज्यूम की है इसके दरमियान में कितना एंगल बन चुका है? 90 डिग्री। यहां पे कोई भी फ्लक्स अवेलेबल नहीं होगा। अब ये जो बॉटम साइड है इसका नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर किधर होगा? डाउनवर्ड। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर में कितना एंगल बन चुका है? 90 डिग्री। अगेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पे भी जीरो होगा। बेटा अगर आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही तो ये आपका इशू है, बाकी सब बच्चों को स्क्रीन शो हो रही है। अभी तक मैंने दो साइड्स के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो दोनों साइड बॉटम और टॉप जो साइड्स हैं इस गाजियन सरफेस की, वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो चुका है? जीरो हो चुका है। अब कौन सी साइड रह गई? अब साइड ये वाली है एक, जिसने इस पर्टिकुलर प्लेट को अपने अंदर रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि ये पर्टिकुलर प्लेट मेटल की बनी हुई है, ये पर्टिकुलर प्लेट किसकी है? मेटल की बनी हुई है। मेटल के अंदर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। अगर चार्ज नहीं है तो अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इस पर्टिकुलर साइड के ऊपर, ये जो साइड है यहां पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। आपने देखा कि यहां पे मैंने तीन साइड्स के ऊपर अभी तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया है। अब ये जो साइड है, ये वाली जो साइड है, इसका नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर किधर होगा? मेरी तरफ निकल के आ रहा होगा बाहर। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर में कितना एंगल बन चुका है? 90 डिग्री। यहां पे भी फ्लक्स जीरो हो गया। और इस साइड के जो दूसरी तरफ होगी, मतलब स्क्रीन के जो दूसरी तरफ साइड है, वहां पे भी नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर और ई दोनों 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। वहां पे भी फ्लक्स जीरो हो जाएगा। फ्लक्स सिर्फ किस साइड पे होगा? बेटा फ्लक्स सिर्फ इस साइड पे होगा। क्यों होगा इस साइड पे फ्लक्स? क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर किधर होगा? आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है। दोनों की डायरेक्शन सेम हो चुकी है। अब यहाँ पे जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी फ्लक्स टोटल, इसको मैं टी से लिखूंगा, दैट शुड बी इक्वल टू ई into A. And what is A? That is the area of this particular side. ये इस पर्टिकुलर साइड का एरिया है। इस पर्टिकुलर गाजियन सरफेस की ये जो साइड है जिसके ऊपर P लाई कर रहा है, ये उस साइड का एरिया है। तो मैंने क्या किया बच्चों? अपना काम कहां से शुरू किया था? मैंने दो ऑपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स ले ली हैं। एक के ऊपर चार्ज डेंसिटी है पॉजिटिव सिग्मा, दूसरे के ऊपर नेगेटिव सिग्मा है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम एक गाजियन सरफेस एज्यूम करते हैं। मैंने गाजियन सरफेस एज्यूम की है इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स, और वो बॉक्स कुछ इस तरह का है कि पी पॉइंट मिड के ऊपर उस बॉक्स के ऊपर लाई कर रहा है, और जो पॉजिटिव प्लेट है उसने उस बॉक्स ने उस पॉजिटिव प्लेट को अपने अंदर रखा हुआ है, मर्ज हुई है वहां पे पॉजिटिव प्लेट। तो मैंने क्या किया? सारी साइड्स का फ्लक्स फाइंड किया। जब मैंने सारी साइड्स का फ्लक्स फाइंड किया तो मुझे नजर आया कि फ्लक्स सिर्फ एक साइड पे एग्जिस्ट करेगा, और वो साइड कौन सी है? वो वाली साइड है जहां पे पी पॉइंट लाई कर रहा है, जहां पे पी पॉइंट लाई कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो मुझे बताइए? एक फ्लक्स आपने फाइंड कर लिया इस तरीके से। अब दूसरा फ्लक्स आप कैसे फाइंड करते हो? थ्रू गॉसेस लॉ। और गॉसेस लॉ मुझे क्या बताता है? टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम कल भी करके आए। अगर इस प्लेट की, जिस प्लेट को इस गाजियन सरफेस ने अपने अंदर रखा हुआ है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है,
तो सिग्मा किसके इक्वल होता है? कल भी हम पढ़ के आए हैं, दैट शुड बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय A। चार्ज पर यूनिट एरिया होता है सिग्मा। तो मुझे बताइए अब Q कैसे फाइंड होगा? अगर मैं इस A को उधर जाके सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दूं तो Q क्या बन जाएगा? Q शुड बी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स A। तो Q आपके पास क्या बन गया? सिग्मा टाइम्स A। इस Q को इधर इंसर्ट कीजिए, हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। फ्लक्स क्या बन चुका है? सिग्मा T that should be equal to, sorry, phi T that should be equal to sigma times A divided by epsilon naught. This is equation number 2। और ये मुझे बताइए A किसका एरिया है जनाब? A इस पर्टिकुलर बॉक्स की साइड का एरिया है, इस साइड का एरिया है जिस साइड ने इस प्लेट को अपने अंदर रखा हुआ है। That is the area of side of this particular box, which side, that side inside the positive plate, जिसके अंदर हमने इस पॉजिटिव प्लेट को इंसर्ट किया हुआ है। तो अब आपके पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2 बन चुकी है। दोनों इक्वेशंस फ्लक्स के लिए हैं और दोनों एक ही सिस्टम के लिए हैं। तो मुझे बताइए दोनों को जब मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? जरा गौर से देखिएगा आप। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ ताकि हमें पता चल जाए। तो मेरे पास अब देखिए जरा दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब मैं कंपेयर करूंगा तो मैं लिख सकता हूं ना, EA that should be equal to sigma A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने क्या किया है? दोनों इक्वेशंस को बच्चों यहाँ पे कंपेयर किया है, क्योंकि दोनों इक्वेशंस इसी सिस्टम के लिए हैं और दोनों इक्वेशंस फ्लक्स के लिए हैं। और मैंने फाइंड क्या करना है? E फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस P पॉइंट पे। तो मैं क्या करूंगा? अब जरा गौर से देखिएगा, एरिया से कैंसिल हो चुका है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन चुकी है? मैं इस साइड पे लिख रहा हूं, E that is equal to sigma A divided by epsilon naught. So that is the particular electric field between two oppositely charged parallel plates. ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के बीच में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ऑलमोस्ट इसके चांसेस होते हैं पेपर के अंदर आने में। ये मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड फाइंड की है। सॉरी, ओके, यू आर राइट। ए जो है वो कैंसिल हो चुका है। थैंक यू फॉर करेक्टिंग। सो ए तो एक्चुअली कैंसिल हो चुका है ना। सो ए हैज बीन कैंसिल्ड। ए तो दोनों साइड पे कैंसिल हो चुका है। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनी है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है बिटवीन द प्लेट्स। और अगर मैंने इसकी डायरेक्शन भी बनानी हो तो क्या करूंगा? बहुत आसान तरीका है, ये हमें सब आना चाहिए। In vector form, this electric field is equal to sigma divided by epsilon naught into r unit vector। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आ गई इस P पॉइंट के ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी आ चुकी है। So that is the method through which we can find electric field between two oppositely charged parallel plates। तो हमने दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट कर ली। इज दैट क्लियर? तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके थ्रू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स जो है वो फाइंड आउट कर लिया। तो अभी मैं आपको टाइम दूंगा, इसमें आप जो है वो अपने क्वेश्चन कर सकते हैं।